हेलो दोस्तों, मैं पंकज सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल भदौरिया इंस्टीट्यूट में। आज हम टाइम एंड वर्क का नया एक चैप्टर लेकर आए हैं, जिससे हम किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे उनको हम करना सीखेंगे। टाइम एंड वर्क, समय कार्य। टाइम एंड वर्क को करेंगे। आज टाइम एंड वर्क से किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं उनको हम करना सीखेंगे। समय कार्य, समय कार्य से किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे आज उनको हम सीखेंगे। जैसे कि कोई व्यक्ति है, ए व्यक्ति है जैसे, तो वो एक दिन में 10 काम करता है। मतलब एक व्यक्ति ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी किसी कार्य को 15 दिन में करता है। तो पूछा जा सकता है ये दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, है ना। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 15 दिन में करता है और सी उसी कार्य को 10 दिन में करता है। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है। तो इस प्रकार से हम प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। ऐसे प्रश्न बनेंगे जैसे कि क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है और सी उसी कार्य को 20 दिन में करता है। तो पूछा जा सकता है कि तीनों मिलकर कार्य कितने दिन में कर सकते हैं। या ऐसे प्रश्न बन सकता है कि ए और बी स्टार्ट से चालू करते हैं और सी बाद में आता है। या फिर ऐसे प्रश्न बन सकता है कि तीनों काम करते हैं और ए बीच में छोड़ देता है, तो बी और सी कितने दिन में काम कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न बनेंगे, इनको हम किस प्रकार से हल करेंगे आज सीखेंगे। जैसे ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलके कार्य कितने दिन में करेंगे, इस प्रकार से प्रश्न बनेगा। तो इनका हम दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्यों लेते हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति का एक दिन में ये 10 दिन में कार्य को कर रहा है, तो ये एक दिन में कितना कार्य करेगा, 1/10। बी एक दिन में कितना काम करेगा, 1/15। इस वजह से हम एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे हम एलसीएम से हल करेंगे। एलसीएम से जल्दी मतलब सही निकलता है, जल्दी निकलता है ना। तो यहाँ से हम 60 इसका एलसीएम लेंगे, 30 भी एलसीएम इसका आ जाएगा। तो यहाँ से 30 इसका एलसीएम लिया, 15 दूनी 30 तो और 10 दिया 30। तो जो ये कार्य आया है, ये बी की कार्य क्षमता आई है। ये क्या है, ये बी की कार्य क्षमता है। ये क्या है, ये ए की कार्य क्षमता है। तो इसे कार्य क्षमता कहेंगे हम। ये क्या है, कार्य क्षमता। और ये क्या है, कुल कार्य। जो हमारा एलसीएम आया करेगा वो हमारा कुल कार्य होगा। एलसीएम क्या होगा, कुल कार्य होगा। और ये इसकी कार्य क्षमता है, एफिशिएंसी है। तो इसको हम करना सीखें किस प्रकार से करेंगे। और जैसे क्वेश्चन बन जाता है कि इसको दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो इसमें हम कर सकते हैं कि 30 और 3 और 2 5, यानी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे। तो यहाँ से 5 छक्के 30, 6 दिन में दोनों मिलकर कार्य कर देंगे। इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। और देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे ए है, ए किसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है, बी किसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है, तो सी 10 दिन में कर रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो तीनों जैसे कि एलसीएम 60 आ गया, 20 3 60, 15 4 60 और 10 6 60। तो ये कार्य क्षमता आ गई इसकी 6 और ये कुल कार्य है। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा सकता है कि बी और सी मिलकर इसको कितने दिन में करेंगे। तो बी और सी यहाँ से निकल आएगा कि 4 और 6 10। तो यहाँ से कुल कार्य कितना है, 60। तो बी और सी मिलकर इसको कितने दिन में कर देंगे, 4 और 6 10, यानी कि 6 दिन में। बी और सी मिलकर इसको 6 दिन में कर देंगे। और हमसे पूछा जा सकता है कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। तो तीनों यहाँ पे 60 कुल कार्य को, और 3 4 7 और 6 13, 13 चौक 52, 13 चौक 52 यानी 8/13। ये तीनों मिलकर इतने दिन में करेंगे। यहाँ से एक बात समझ में आती है कि ये कार्य क्षमता का भाग दे देंगे, वही उसका कार्य निकल आएगा। जैसे यहाँ से 3 का ये निकला है, तो 3 का हम भाग देंगे तो ये ही निकलेगा। इस प्रकार से हम ए और बी कितने दिन में कर सकते हैं ये भी निकाल सकते हैं। यहाँ से 4 3 7 का भाग दे देंगे इसमें, तो यहाँ से हम ए बी कितने दिन में काम कर सकते हैं ये निकल आएगा। ऐसे प्रश्न बनेंगे। और एक ऐसे प्रश्न बनते हैं जैसे ए एक कार्य को 10 दिन में करता है, बी एक कार्य को 20 दिन में करता है और सी उसी कार्य को 15 दिन में करता है।
तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे कि तीनों मिलकर, यहाँ से एलसीएम जैसे हम लेंगे 60, 20 तिये 60, 15 चौके 60, 10 तिये 10 छंगे 60। तो यहाँ से क्वेश्चन प्रश्न हमसे ये बनेगा कि तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं, 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। तो यहाँ से 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, लेकिन 3 दिन तक तीनों ने मिलकर काम किया है। तो 6 3 9 4 13, 3 दिन तक तीनों ने मिलकर काम किया है, तो 13 3 39, यानी 39 काम हो चुका है। बचा कितना है हमारे पास? 21 काम हमारे पास बचा है। और ऐसे पूछ सकता है कि एक काम छोड़ देता है, 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, तो शेष काम को बी और सी कितने दिन में करेंगे? तो 4 और 3 7, तो यानी कि 7 3 21, यानी शेष काम को बी और सी 3 दिन में करेंगे। ऐसे भी आ सकता है। या ऐसे पूछ सकता है कि कुल कार्य कितने दिन में हुआ? तो 3 दिन पहले 3 दिन तक तीनों ने साथ किया, उसके बाद 3 दिन और लग गए, यानी कि 6 दिन में पूरा काम हो गया। इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। इसी प्रकार कोई संख्या ऐसे कोई व्यक्ति कर सकता है, ऐसे कि एक व्यक्ति है, ए इसी कार्य को 20 दिन में करता है और बी करता है 10 दिन में उसी कार्य को। तो दोनों मिलकर इस कार्य शुरू करते हैं। इसका एलसीएम 20 आ गया। दोनों शुरू करते हैं और एक एक दिन बारी बारी से कार्य करना शुरू करते हैं। अगर ये प्रारंभ से काम चालू करना, स्टार्ट से काम शुरू करता है, तो यह कार्य कितने दिन में होगा? ऐसे क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ से 20 एकन 20, 10 दूनी 20, तो यहाँ से 3 ये निकल आया कुल कार्य। तो 2 दिन, यहाँ से एक दिन ए करेगा, ये एक दिन काम करेगा, दूसरे दिन बी आएगा बारी बारी से, तो बी आएगा दूसरे दिन, तो एक दिन बी करेगा। तो दोनों 2 दिन में कितना काम होगा? 2 1 3, इस प्रकार से। तो 2 दिन में 3 काम होगा। तो यहाँ से हम देखेंगे कि 2 दिन में 3 काम होगा, तो 20 काम करनी है हमें टोटल। तो यहाँ से हम 6 का गुणा करेंगे, यहाँ भी 6 का करेंगे, 6 दूनी 12 और यहाँ से 6 18, यानी 18 काम कितने दिन में हो गए? 18 काम 12 दिन में हो गए। तो 12 दिन में 18 काम हो गए। कितने बचे हैं हमारे पास? 2 काम बचे हैं। तो यहाँ से अगर हम अब नंबर किसका आएगा? ए का फिर वापस आएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा? 13 दिन में कितना काम होगा? एक ही काम करेगा, तो यहाँ पे 19 काम होगा। लेकिन 14 दिन में जब करेगा वो, जब 14वां दिन होगा तो 2 काम होगा। तो यहाँ से कितना आएगा? जैसे 14 दिन में कितना काम होगा? तो यहाँ पे 14 दिन पूरा तो लगेगा नहीं, यहाँ पे क्योंकि वो 2 काम कर रहा है। तो यहाँ से 13 सही कितना बचेगा? 1/2, कितना काम हो जाएगा? 20। इस प्रकार से प्रश्न बनेगा। 13.5 दिन में 20 काम हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे इसमें। तो यहाँ पे हम पहला प्रश्न लिखेंगे। यहाँ पे किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे इसको हम करना सीखेंगे। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है हमारा, ये अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है। ये अकेला इस कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है। 6 दिन में समाप्त कर सकता है। दिन में समाप्त कर सकता है। और बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। बी इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। बी कितने दिन में? 12 दिन में। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? ये प्रश्न आ गया। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? ये प्रश्न आ गया। जैसे अभी सीखा था हमने कि एक इस कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में। ये कर रहा है कितने? 6 दिन में। बी कितने में कर रहा है? 12 दिन में। बी कर रहा है 12 दिन में। तो दोनों का अभी सीखा था हमने
कि एक दिन का काम 1/6 होता है, इसी प्रकार से हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 12 आ जाएगा। 6 दूनी 12, 12 एकन 12। तो इसमें पूछ रहा है दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो 2 1 3, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 2 1 3, तो कुल काम कितना है हमारे पास 12। तो यहाँ से दोनों 3 चौक 12, यानी 4 दिन में काम कर देंगे दोनों मिलकर, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी 2 है, इसकी 1 है, तो दोनों 3 मिलकर एक दिन में 3 काम करेंगे, तो कितने दिन में, 4 दिन में 12 काम कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ये कितने में कर रहा है, 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए तथा बी इस काम को 8 दिन में कर सकती हैं। ए तथा बी इस काम को 12 दिन में कर सकती हैं। इस काम को 12 दिन में कर सकती हैं, ठीक है, 12 दिन में कर सकती हैं। तो इसमें पूछा है बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, ये प्रश्न आ गया। इसमें कहा है ये अकेला इसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, और ए तथा बी उसी कार्य को 12 दिन में, ए तथा बी कितने दिन में, यहाँ पे 8 दिन में। ए तथा बी इस काम को 8 दिन में कर सकती हैं, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, इस प्रकार से क्वेश्चन बना है। तो यहाँ से करेंगे, ए कितने दिन में कर रहा है, ये कर रहा है 12 दिन में, और ए तथा बी कितने में कर रहा है, दोनों मिलके कर रहे हैं कितने में, 8 दिन में। तो यहाँ से एलसीएम ले लेंगे जो अभी लिया था, यहाँ से एलसीएम कितना आएगा, 24, 12 दूनी 24, 8 की 24। तो यहाँ से ए तथा बी मिलकर, ए तथा बी की कार्य क्षमता कितनी है, 3, और ए की अकेली कितनी है, 2। तो यहाँ से बी की कार्य क्षमता कितनी है, बी की कार्य क्षमता कितनी आएगी, 3 में से 2 चले जाएंगे तो कितना आएगा, 3 - 2 यानी 1। तो बी कितने दिन में करेगा, तो बी करेगा कुल कार्य बटे 1, यानी कि 24 दिन में। बी 24 दिन में इस कार्य को करेगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, ए बी सी एक कार्य को 10 15 और 18 दिन में समाप्त कर सकती है। ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः कितने में, 10 15 और 12, 10 15 और 18 दिन में, 10 15 और 18 दिन में समाप्त कर सकती है, 18 दिन में समाप्त कर सकती है, 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर इस कार्य को करें तो कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, तीनों कितने दिन में करेंगे, तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे। यहाँ से हमको दिया गया है कि एबीसी तीनों मिलकर क्रमशः 10 15 और 18 दिन में कर सकती हैं, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, यहाँ से फिर एलसीएम ले लेंगे। जैसे ए करेगा कितने दिन में, 10 दिन में, बी कितने दिन में करेगा, 15 दिन में, और सी कितने में, 18 दिन में। तो तीनों का एलसीएम कितना आएगा यहाँ से, तो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा इसका एलसीएम। तो 90 एलसीएम है, 10 में 90, 15 छक्के 90,
और 18 पंजे 90, यहाँ से ये आ गया। यहाँ से हमसे पूछा है तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो कुल कार्य कितना है 90 है। 9 6 15 5 20, तो इसको कितने दिन में करेंगे 4.5 दिन में। तीनों मिलकर इसको 4.5 दिन में कर देंगे। इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। आज के लिए इतना ही। आगे के पार्ट में एक कल करेंगे इसको, सेकंड पार्ट में इसको हम करेंगे। आज ये पार्ट फर्स्ट हो गया, सेकंड पार्ट में इसके हम और क्वेश्चन करेंगे, किस प्रकार से प्रश्न और भी बनते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।